Hey everybody, welcome back to my YouTube channel. And in this lecture series we are going to deal with the Muslim law. देखिए हमने पिछले कुछ वीडियोस में हिंदू लॉ के बारे में पढ़ा है और अब हम मुस्लिम लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो शॉर्ट वीडियो होगी वो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें पता है कि मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ ये सब पर्सनल लॉ है। तो पर्सनल लॉ होता क्या है, तो चलिए जान लेते हैं। देखिए पर्सनल लॉ एक ऐसा सिविल लॉ का एक ऐसा ब्रांच होता है जो कि पर्सनल मैटर्स को रेगुलेट करता है। जैसे पर्सनल मैटर्स मतलब जैसे मैरिज, डाइवोर्स, गार्जियनशिप, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा। और पर्सनल मैटर्स जो होते हैं वो पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं और जिसको हम फैमिली लॉ भी कहते हैं, क्योंकि ये सब फैमिली के रिलेटेड मैटर्स हैं इसलिए। तो मुस्लिम लॉ जो है वो एक पर्सनल लॉ है। एंड एज़ कम्पेयर टू जनरल लॉज, पर्सनल लॉ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है। जैसे कि जो पर्सनल लॉ होते हैं वो जनरल एप्लीकेशंस के नहीं होते हैं, मतलब वो इन जनरल अप्लाई नहीं होते हैं। किस पे अप्लाई होते हैं? ओनली टू द रिलेटेड रिलीजियस कम्युनिटी, मतलब जिस रिलीजन के होते हैं उससे रिलीजन पर अप्लाई होते हैं। जैसे हिंदू लॉ है तो वो ही सिर्फ हिंदुओं पर अप्लाई होगा और मुस्लिम लॉ है तो वो मुस्लिमों पर ही अप्लाई होगा। अब हमारा इसी में हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है एप्लीकेबल ओनली टू फैमिली मैटर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैरिज, डाइवोर्स, विल, गार्जियनशिप, इनहेरिटेंस। देखिए ये सिर्फ जो फैमिली मैटर्स होते हैं उन पे ही पर्सनल लॉ अप्लाई होता है। ओके, इसलिए हम इसको फैमिली लॉ कहते थे। और ये जो वर्ड्स दिए गए हैं मैरिज, डाइवोर्स, विल, गार्जियनशिप, इनहेरिटेंस, ये हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। और ये जो होते हैं पर्सनल लॉ ये नॉट टेरिटोरियल लॉ होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम देखेंगे आईपीसी हो गई, सीआरपीसी हो गई, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ये सब जनरल एप्लीकेशन के लॉ हैं और ये अप्लाई सब पे होते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, कलर एक्सेट्रा। और ये जो पर्सनल लॉ होते हैं ये नॉट टेरिटोरियल लॉ होते हैं, मतलब ये टेरिटरी पे बेस्ड नहीं होते हैं। अगर कोई पर्सन इंडिया से बाहर जाकर, मान लीजिए एक हिंदू पर्सन इंडिया के बाहर जाता है और उसकी वहाँ डेथ हो जाती है, तो उसका जो भी इनहेरिटेंस होगा, मतलब उसके सक्सेसर को जो भी प्रॉपर्टी दी जाएगी तो वो उसके कम्युनिटी या उसके रिलीजन में जो लॉ है, जिस लॉ से वो गवर्न हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग दी जाएगी। ओके, मतलब ये जो पर्सनल लॉ है उस मुस्लिम लॉ था वो टेरिटरी पे बेस्ड नहीं है। चलिए हमने तो बहुत देख लिया कि मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ होता है क्या है, मुस्लिम लॉ होता है क्या है। तो अब देखते हैं कि मुस्लिम लॉ अप्लाई किस पे होता है, इसका मतलब कि मुस्लिम होते कौन है। तो देखिए मुस्लिम लॉ की डेफिनेशन है ब्रांच ऑफ सिविल लॉ विच रेगुलेट्स द फैमिली मैटर ऑफ मुस्लिम्स। ओके, तो मुस्लिम्स कौन होते हैं? तो देखिए पहला है इसमें अ पर्सन हुज रिलीजन इज़ इस्लाम, जिसका रिलीजन इस्लाम होगा वो मुस्लिम कहलाएगा। और देखिए जब भी आप मुस्लिम लॉ के बारे में पढ़ेंगे तो आपके सामने दो वर्ड्स आएंगे, एक मुस्लिम आएगा और एक इस्लाम आएगा। तो दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज मत होइएगा। इस्लाम एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, और जबकि जो मुस्लिम है उसे इस्लाम से डिराइव किया गया है। इस्लाम यानी जो हमने ऊपर पढ़ा, और जिसका मतलब होता है कि अ पर्सन हूँ द फेथ ऑफ इस्लाम, जिसका इस्लाम में विश्वास और बिलीफ हो उसे हम मुस्लिम कहते हैं। यानी इस्लाम एक धर्म हो गया और मुसलमान ऐसे पर्सन को जो उस धर्म में विश्वास रखता है। ओके, और देखिए लीगली इस्लाम जो होता है इज़ द रिलीजन इन विच इट इज़ बिलीव दैट, जिसमें ये बिलीव किया जाता है कि गॉड या फिर अल्लाह, मुसलमान के अल्लाह होते हैं वो ओनली वन है और वन ही है, एक ही गॉड है जिन्हें वो अल्लाह कहते हैं। और सेकंड है इस पे मोहम्मद इज़ हिज मैसेंजर। देखिए मुस्लिम लॉ में मुस्लिम्स ने प्रॉफिट मोहम्मद को गॉड का यानी अल्लाह का मैसेंजर माना है। और कोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है मुस्लिम होने के लिए?
किसी भी पर्सन को मुस्लिम होने के लिए जो ओनली रिक्वायरमेंट चाहिए वो ये है कि बिलीव इन वन गॉड एंड प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद, ओके, अकॉर्डिंग टू कोड। एंड अकॉर्डिंग टू कोड अ पर्सन मे बी मुस्लिम आइदर बाय बर्थ और थ्रू कन्वर्जन। तो देखिए कोई भी पर्सन या तो उसका जन्म मुस्लिम फैमिली में हुई हो या फिर वो अपने आप को कन्वर्ट कर लिया हो मुस्लिम रिलीजन में, ऐसे को हम मुस्लिम कहेंगे। और ये एक्सप्लेन किसके द्वारा किया गया है? कोड के द्वारा। तो इसमें पहला है मुस्लिम बाय बर्थ। देखिए इंडियन कोर्ट्स हेल्ड दैट where only one of the parent of a child is Muslim, the child is to be regarded as Muslim only when it is proved that he has been brought up as a Muslim। हमने हिंदू लॉ में पढ़ा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो पेरेंट्स में जो फादर का रिलीजन हो वही चाइल्ड का रिलीजन होना चाहिए, बल्कि जो चाइल्ड का ब्रॉटअप जिस फैमिली में हुआ हो, जिस रिलीजन में हुआ हो, चाइल्ड का वही रिलीजन हो जाता है। तो यहाँ पे ये दिया है कि इंडियन कोर्ट्स ने ये कहा कि अगर कोई भी पेरेंट चाइल्ड का मुसलमान है और जो बच्चों का जो ब्रॉटअप हुआ है, उनकी परवरिश हुई है, वो मुस्लिम फैमिली में हुई है, देन ही इज़ सेड टू बी मुस्लिम। एंड मुस्लिम बाय बर्थ रिनाउंस इस्लाम हिमसेल्फ बाय अ पब्लिक डिक्लेरेशन, ओके। और हमारा इसी में सेकंड है मुस्लिम बाय कन्वर्जन। देखिए कोई भी पर्सन ऑफ एनी रिलीजन जो कि साउंड माइंड का हो और जो जिसने मेजॉरिटी एज को अटेन की हो, कैन बिकम द फॉलोवर ऑफ इस्लाम आफ्टर रिनाउंसिंग हिज ओरिजिनल रिलीजन, ओके। और कन्वर्जन दो तरीके से हो सकता है। जैसे कि कोई पर्सन है, उसने पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया, रिनाउंस कर दिया हिज ओरिजिनल रिलीजन एंड प्रोफेसिंग इस्लाम, ओके, और वो इस्लाम को प्रोफेस कर रहा है। और हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी कोर्ट्स के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या क्या था कि गॉड यानी अल्लाह में विश्वास रखता हो और प्रॉफिट मोहम्मद में विश्वास रखता हो कि वो उसके मैसेंजर थे। तो ये पहला वे तो ये है। और दूसरा वे क्या है? सेरेमनीज प्रिस्क्राइब्ड इन रिलीजन ऑफ इस्लाम इटसेल्फ, मतलब कुछ ऐसे सेरेमनीज करके जो कि इस्लाम ने खुद ही प्रिस्क्राइब किया है। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे नॉन मुस्लिम है वो मॉस्क्यू जाएगा, यानी मस्जिद जाएगा, तो वहाँ पे जो इमाम होते हैं वो उससे कहेंगे कि कलीमा पढ़ने के लिए, ओके, और उसको वहीं पे एक मुस्लिम नाम दे देंगे, तो वो पर्सन अब मुस्लिम कहलाने लगेगा। ये था हमारा सेकेंड वे टू बिकम मुस्लिम, टू कन्वर्ट इन अ मुस्लिम, ओके। कन्वर्ज़न मस्ट बी इन अ बोनाफाइड। देखिए जो कन्वर्ज़न होता है वो गुड इंटेंशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कई सारे रिलीजन्स में एक से ज़्यादा शादी वैलिड नहीं मानी जाती हैं, जबकि मुस्लिम लॉ में 4 शादियाँ एक टाइम में वैलिड होती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी को शादी करनी है सिर्फ, तो वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाए ताकि वो दूसरी शादी या तीसरी या चौथी शादी कर सके। ये बोनाफाइड इंटेंशन नहीं हुआ उसका। तो इससे रिलेटेड कुछ केस लॉ है, जैसे सरला मुग्दल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है और इट इज़ अ केस ऑफ 1995, ओके। सो व्हाट आर द फैक्ट्स? फैक्ट ये था कि जो हिंदू हस्बैंड था वो इस्लाम में कन्वर्ट होता है और एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है विद अ मुस्लिम गर्ल, और ठीक है, बिना अपनी पहली हिंदू वाइफ को डाइवोर्स दिए हुए। तो जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड करती है कि जो कन्वर्जन था वो मेलाफाइड था, वो गुड इंटेंशन से नहीं लिया गया था, और जो सेकेंड मैरिज हुई वो क्या हुई? वॉइड हुई एंड अमाउंट टू बाइगेमी, ओके। तो आज के लिए हमारा इतना ही, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था मुस्लिम लॉ का। अब आगे हम ओरिजिन, स्कूल्स एंड सोर्सेस पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।